नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं आपको इस एमएम लाइव कोच के चैनल पर। डियर, आज हम बात करने वाले हैं कलेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास। बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने कमेंट्स किया कि सर कलेक्शन के बारे में बताइए, कलेक्शन के बारे में बताइए, कलेक्शन के बारे में बताइए। कलेक्शन एक ऐसी चीज है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक को हम एक वीडियो के अंदर सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है एक वीडियो के अंदर आपको आज बताने के लिए, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंट लेके आया हूं, जो मतलब बेसिक पॉइंट है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। आप कोशिश करना चीजों को पकड़ने के लिए, और उस चीज को अगर आप अप्लाई करते हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है 60-70%, 80% तक आपको रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये सारी चीज आपको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। मुझे भी मोटिवेशन नहीं आता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमेशा अगर पाना चाहते हो, लगातार पाना चाहते हो, आपकी वीडियो फोन में सबसे पहले जाए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल मत भूलिए। और बेल आइकन को क्लिक करने को भी बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी प्रोस्पेक्ट, अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके ट्रेनिंग सेंटर में आता है, ट्रेनिंग उसमें आता है, ट्रेनिंग लगाने के लिए आता है, या सेमिनार अटेंड करने आता है, जो भी अलग अलग, मान लो जो पार्ट टाइम से करते होंगे तो उनका सिस्टम अलग होगा। खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो फुल टाइम में करते होंगे, फुल टाइम में जो 4-5 दिन की ट्रेनिंग होते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीजें उनका होता है, सिस्टमेटिकली काम होता है। तो खास करके ये चीजें उनको समझाने की बहुत जरूरत है, समझने की बहुत जरूरत है। पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं रिलेशन विथ फैमिली। क्या है? रिलेशन विथ फैमिली। रिलेशन विथ फैमिली। अब बड़े गौर समझना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लिखने में फोकस नहीं करता हूं, बोलने पे, समझाने में फोकस करता हूं। तो रिलेशन विथ जो फैमिली जो मैंने आपको लिखा, ये लिखने का ये मतलब है कि ये फैमिली किसकी फैमिली के साथ रिलेशन बनाना है? पार्टनर जो प्रोस्पेक्ट आता है, प्रोस्पेक्ट की फैमिली के साथ रिलेशन बनाना है। अब सवाल ये है कि सर कब से बनाना है? कब से बनाना है आपको समझने की बहुत जरूरी है। जब वो पहला दिन, जब वो एंटर करता है, जब वो पहला दिन यहाँ पे एंटर करता है, आपके पास आता है, प्रोस्पेक्ट आता है ट्रेनिंग लगाने के लिए, तो सबसे पहले आपको बड़े गौर समझना, उसकी फैमिली में कोई भी होगा, जो भी उनके घर वाले होंगे, मम्मी पापा जो भी होंगे, उनके साथ थोड़ा सा उसको पहले बात करवा देना, और आप भी बात करना। बात करके थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप करना। अब रिलेशन बिल्डअप कैसे होता है? थोड़ा पर्सनल बातों से रिलेशन बिल्डअप होता है। जैसे कि आपने उनको बता दिया। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें बतानी भी होती है, बहुत सारी चीजें। मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल सकता, बट जो आगे चीजें होने वाली है वो सारी चीजें आप उनको बता सकते हो। कैसे? कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह लगने वाली है, आपके बेटे का, अंकल जी ऐसे बात है, ट्रेनिंग वगैरह लगने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा उसमें बिजी भी रहेगा, मान लो आप कभी कॉल भी करते हैं, तो हो सकता है अगर रिसीव नहीं कर भी पाए, तो आपको पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस में नहीं आना है। आप मेरा नंबर रख लीजिए, या तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से एक विश्वास दिलानी है। विश्वास देने के बाद थोड़ा सा पर्सनल बातचीत करनी है कि कैसे कि अंकल जी आप खेत वगैरह कैसा वो है, क्या है, मतलब खेती बाड़ी कैसे चल रहा है, सब चीज़ें जैसे होता है ना पर्सनल चीज़ें, कि कैसे है, मतलब चुनाव वगैरह सब कैसा चल रहा है वहाँ पे, गाँव की साइड में है ना, तो आप गाँव में है, काफ़ी दिन हो गया मैं गाँव में गया नहीं हूँ, तो गाँव में कैसा सब चल रहा है, मौसम कैसा है। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा पर्सनली बात करते हैं, तो वहां पे रिलेशन बन जाती है। तो रिलेशन आपने फैमिली के साथ बनाया। बनाने के रिलेशन क्यों बनानी होती है? रिलेशन बनाने के बाद एक इंसान का ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट, क्योंकि देखो, अगर हम बात करें कलेक्शन की, पैसे की, तो इंसान पैसे इसलिए नहीं देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। पैसे इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसको संदेह होता है, डाउट होता है कि मैं सही जगह पे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो जिस कारण से आपको शुरुआत से आपको एक रिलेशन, एक ट्रस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि वो आपके ऊपर भरोसा कर सके। अब दूसरा चीज क्या करना है? दूसरा चीज क्लोज विथ पार्टनर। क्लोज विथ पार्टनर। क्लोज विथ पार्टनर, ये जो मैंने लिखा है ना, क्लोज विथ पार्टनर, बड़े गौर से समझना इस चीज को। ये तो आपने कर लिया, रिलेशन, फैमिली के साथ रिलेशन बना दिया। फिर उसके बाद आपका जो भी अकोमोडेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होगा उसको आपने भर दिया, फुलफिल कर दिया। फुलफिल करने के बाद जो सेकंड जो पॉइंट है, बड़े गौर से समझना इस चीज को, क्लोज विथ पार्टनर। पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा क्लोज होना पड़ेगा। जो प्रोस्पेक्ट होगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा, उसके साथ थोड़ा सा क्लोज होना है। कैसे? फिजिकली, मेंटली, दोनों तरफ से आपको क्लोज होना है। और क्लोज इसीलिए होना है क्योंकि ये भी वही वाली बात है, क्लोज इंसान, कोई भी इंसान क्लोज आपके साथ कब होता है? बड़े गौर से समझना। कोई भी इंसान, अगर आप मेरे साथ क्लोज होने, या तो आप मेरे साथ, आप मुझे अपने साथ क्लोज करना चाहते हो, किसी को अपने साथ क्लोज करना चाहते हो, कोई भी इंसान क्लोज तब होता है जब पर्सनली बातचीत होता है। थोड़ा सा
एंगेजमेंट तब बनती है, एंगेजमेंट जब पर्सनली बातचीत होती है। तो पर्सनली बातचीत की अगर हम बात करें तो एज की अकॉर्डिंग होगी। अब ज्यादातर आपके जो प्रोस्पेक्ट्स आते होंगे वो यूथ होते होंगे। अब यूथ जो पर्सनली बातचीत करता है ना, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपनी लव लाइफ कैसा रहा, ये सारे चीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है बात करते हुए। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ उनको बताओ, थोड़ा सा वो अपनी लाइफ बताएंगे। तो ऐसे पर्सनली जब बातचीत करते हो तो फिर एक दूसरे वो आपके साथ एंगेज हो जाता है। अब एंगेज होने के बाद वो क्लोज होता है आपके साथ। अब खास करके बड़े गौर से समझना, थोड़ा सा मेंटली क्लोज होना बहुत जरूरी है। अब मेंटली क्लोज आपके साथ हुआ, और क्लोज करने का ये क्लोज क्यों आपने किया, क्योंकि क्लोज जब आप उसके साथ बात करते हो, बात करने के बाद उनसे आपको एक अपडेट निकाला है, उनसे आपको एक जानकारी लेनी है, और बहुत बड़ी जानकारी। वो क्या है कि आपको उससे, आपके प्रोस्पेक्ट से आपको ये जानकारी लेनी है अपने पार्टनर से कि भाई डिसाइडर कौन है। क्योंकि बड़े गौर से समझना कि कलेक्शन तब होता है जब आपकी कलेक्शन, मान लो आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो, उसका कलेक्शन तब आएगा जब आप डिसाइडर को चीजें समझाओगे। यानी कि जब आप डिसाइडर को चीजें समझा दिए, यानी कि जो डिसाइडर है उसको चीजें समझा दिए, वो अगर मान गया, अगर उसको समझ में आ गया, तो फिर आपका कलेक्शन आ जाएगा। जब आप पार्टनर के साथ बात करते हो, क्लोज पार्टनर के साथ क्लोज होते हो, तो वहां से जब आपस में बातचीत करते हो, आपस में बातचीत करने के बाद आपको डिसाइडर कौन है ये जानना है। अब डिसाइडर कौन है आपको जानने के लिए आपने बातचीत किया, तो वही पर्सनली बातचीत किया, तो कुछ ऐसे 2-3 चीजें होता है जो आपने पर्सनली उनके साथ बात करके आप जान सकते हो कि डिसाइडर कौन है उनके घर में, कि ये खुद प्रोस्पेक्ट है डिसाइडर, या इनके पेरेंट्स है, यानी कि जो घर में उनके मम्मी पापा होंगे, भाई वगैरह होंगे, जो कोई और है, यानी कि उनके वो ये खुद डिसाइडर है, या उसकी घर वाले, घर में कोई और है जो डिसाइडर, यानी कि जिसके डिसीजन पे पूरा घर चलता हो। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं ये नहीं जान पाते, मामला गड़बड़ हो जाता है, यानी कि जो उनका सिस्टम है वो वहां पे यूज नहीं कर पाते। तो क्या होता है दिक्कत, तो यहीं पे आपको जानना पड़ेगा कि डिसाइडर कौन है। अब जानने के लिए क्या है, आपको थोड़ा प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसे बात करना है, कैसे, जैसे पढ़ाई आपने कहाँ तक किया है, अब वो बताएगा यहाँ तक किया है, कि आप थोड़ा सा समझाना, मतलब जब उनसे डिस्कस करते हो कि जब आपने ये पढ़ाई किया हुआ था तो ये आपकी इच्छा था या आपके घर वालों ने आपको बोला था, तो फिर वो आपको बताएगा। अब अगर वो आपको बोलता है कि मेरी इच्छा था, तो फिर ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट आपको इन चीजों को समझना, मतलब समझना, तो वहीं पे आपको पकड़ लेना। अगर ये इसकी इच्छा था यानी कि पढ़ाई करते वक्त, तो फिर है ना आपस में बातचीत करते करते आपको जानना है कि कैसे, कि आपके पिताजी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किए थे, आप ये पढ़ाई कर रहे थे, नहीं मेरे पिताजी ऑब्जेक्शन नहीं किए थे, हमेशा वो मेरे साथ देते। तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि जो प्रोस्पेक्ट है ये डिसाइडर है, यानी कि कोई भी डिसीजन लेता है तो इसकी मम्मी पापा यानी कि घर वाले उसका साथ देते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर वो प्रोस्पेक्ट बोलता है कि नहीं, ये जो मैंने पढ़ाई किया हुआ था मेरे पिताजी का सपना था, पिताजी ने मेरे को बोला कि ये बेटा पढ़ाई कर, जिस कारण से मैंने पढ़ाई किया, तो फिर आपको ये समझना है कि डिसाइडर ये नहीं है, डिसाइडर इनके घर वाले हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया, तो जिस कारण से इन्होंने डिसीजन, उस ये पर्सन ने जो है उनके डिसीजन को मान करके चला। तो ये कहीं ना कहीं डिसाइडर जानने का एक रास्ता है। मैंने आपको शॉर्टकट में छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, आप पूरी एंड तक देखेंगे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से और भी सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे लव लाइफ ले सकते हो कि मान लो इसी तरीके से, मान लो आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई तुमने प्यार, जो अगर मान लो कोई लव लाइफ हो गया, तो इस देखो अपडेट आपका अच्छी तरीके से तब निकलेगा आपको जब आप पर्सनल चीजों पे जाओगे थोड़ा सा, है ना। लव खास करके सबसे ज्यादा अगर कोई भी इंसान एंगेज होता है तो लव लाइफ है ना। तो इसी तरीके से इंसान एंगेज हो जाता है। तो जिससे अगर मान लो आपने बोला, अगर किसी से वो मोहब्बत किया होगा अपनी लाइफ में, तो ऐसे आप पूछ सकते हो कि जब किया था तो घर वालों को पता था कि नहीं पता था, तो वो बोलेगा नहीं पता था। तो सिंपल सी बात है, अगर पता होता तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें साथ देते कि नहीं देते, हाँ या ना बोलता। अगर हाँ बोलता तो फिर तुम समझ सकते हो कि ये डिसाइडर है, अगर ना बोलता तो फिर समझ सकते हो कि ये डिसाइडर नहीं है, इनके घर वाले डिसाइडर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझना पड़ेगा। छोटी छोटी एग्जांपल के साथ मैंने बताया, इसीलिए आपको क्लोज होना पड़ेगा पार्टनर के साथ। अब पार्टनर के साथ क्लोज होने के बाद आपको पता चल गया कि डिसाइडर कौन है। अब आपको समझ में आ गया डिसाइडर कौन है। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, सिस्टम यूज टू डिसाइडर। क्या मतलब हुआ इसका, जो भी आपके पास सिस्टम होगा, शेयरिंग वगैरह, जो कॉन्फिडेंस, जो आप प्रूफ दिखाना होगा, जो भी प्रूफ आप दिखाना चाहते हैं, जो सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कहने का सेंस क्या है, आपके पास आप शेयरिंग, आप जो भी आप, जैसे आप किसी को अगर समझाते हो, किसी को समझाते हो, आपने कैसे कैसे किया था, आपने जो भी किसी को भी समझाते हो, प्रोस्पेक्ट को, पार्टनर को समझाते हो, वो चीजें अब आपको यूज कहाँ पे करना है,
डिसाइडर पे यूज करना है। मान लो प्रोस्पेक्ट है आपका डिसाइडर, तो पूरा का पूरा 80% जो है ना फोकस आपका प्रोस्पेक्ट के ऊपर होने चाहिए, बाकी 20% पेरेंट्स के ऊपर, 20% पेरेंट्स के ऊपर होने चाहिए। बड़े गौर से समझना, अगर आपका प्रोस्पेक्ट डिसाइडर नहीं है, डिसाइडर उनकी घर वाले हैं, उनकी मम्मी पापा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो 80% फोकस यानी कि 80% फोकस उनको समझाने के लिए तो उनकी डिसाइडर के ऊपर होने चाहिए। आपने उनको समझाओ अच्छे से, तब जाकर के ये समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग लगा रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं, करने के बाद इनको सब कुछ समझ है, तो 20% अगर फोकस इसके ऊपर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 80% फोकस यहाँ पे डिसाइडर पे होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कलेक्शन तब आता है, यानी कि कलेक्शन तब आपका तब आता है जब आप डिसाइडर को चीजें समझाते हो। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि आपको ये नहीं समझ में आता है कि भाई डिसाइडर कौन है, डिसाइडर कौन है। यहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आता है, ना ही आपको अपडेट निकालना आता है डिसाइडर कौन है और डिसाइडर को समझाना कैसे है। तो डियर, अगर आपको कलेक्शन मंगवाना है, अगर आपको चाहिए, अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपका आता है, अगर आप उसको ज्वाइन कराना चाहते हो, उसका कलेक्शन भी अच्छा खासा अगर आप मंगवाना चाहते हो, उसका जो भी रेंज से करना चाहते हैं उस रेंज के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कलेक्शन मंगवाना चाहते हो, तो सबसे पहला चीज बड़े गौर से समझना, आपको प्रॉपर डिसाइडर का अपडेट निकालनी है कि डिसाइडर कौन है और आपको जो सिस्टम यूज करना है डिसाइडर के ऊपर करना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं जो भी कलेक्शन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ इससे समझ में आ ही गया होगा कि अब आगे चल करके आपको 70-80% आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, जिससे आपका कलेक्शन हो सकता है। और ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ये वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, और इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।